सो मेरा जो काम है, मैं एक बुक मैंने पढ़ी थी मेटामॉर्फोसिस, उससे इंस्पायर्ड है। मैंने ह्यूमन सोशल कंडीशन दिखाई है कि वो कितनी ज़्यादा सिमिलर है इंसेक्ट से। इनका भी होता है, इसको डेथ सर्कल कहा जाता है। ये एक लूप में घूमते रहती है, इन्हें कमांड मिल जाती है, तो ये जब तक मर नहीं जाती वो उस लूप में घूमते रहती हैं। तो हमारी ह्यूमन कंडीशन भी इससे इतनी सिमिलर है कि हम सिस्टम में किस तरीके से फंसे हुए हैं। हम क्वेश्चन नहीं कर पाते भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर्टिफिकेशंस हो गए, पेपर वर्क्स हो गए, बस एक जगह पर स्टक हुए हुए हैं। तो मैंने इस गेम को आप देखेंगे टिक टैक टो जो इससे उसको सिम्बलाइज़ किया है सिस्टम से। इसमें कोई सा भी गेम विन नहीं हुआ, तो हम ना ही जीत रहे ना ही हार रहे हैं, बस एक जगह पे स्टक हुए हैं। उस वीडियो में भी यही है कि 3 लोग हैं, 3 चेयर्स हैं, मतलब तीनों के पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है बैठने की, पर सिस्टम की कन्फ्यूजन का इतना ज़्यादा शिकार है कि वो बैठ ही नहीं पा रहे। और इन दी एंड प्रोडक्ट यही होता है कि आहिस्ता 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 करके ह्यूमन की कंडीशन एक इंसेक्ट में ही तब्दील हो जाती है। सारा हमारा थीसिस का काम है। हाँ, आज हमारा डिग्री शो हो रहा है और जो मेरा काम है वो ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन पर है। ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन में मैंने लाइन और कलर को यूज़ करके ये सारे कंपोजिशंस क्रिएट करे हैं और मैंने अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल्स और हार्ड फीचर्स शो करवाए हैं। मैं फ़ाइन आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ और जो जैसा कि आप मेरे अलग अलग काम देख सकते हैं कि कहीं पे डेप्थ शो की है मैंने, कहीं पे इन्फिनिटी, और आप एक रूम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसमें रेड और ग्रीन कलर की लाइट्स हैं। तो वो मैंने एक अपने दिमाग की कैफियत शो की है कि आप मेरे दिमाग के अंदर जा रहे हो और आप दिमाग के अंदर जाओगे तो वो ग्रीन और रेड कलर की जो लाइट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कि आप देख सकोगे कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स जो दिमाग में घूम रहे हैं वो आप जब आएंगे तो वो आप एक्सपीरियंस सही से कर पाएंगे। थैंक यू। और मेरा मेजर जो है वो पेंटिंग है। पेंटिंग मैंने चूज़ की है और जो है मेरा काम एक्सप्लोर करते हैं जेस्चर्स को, कि जेस्चर्स कैसे डिफरेंट मैसेजेस या डिफरेंट माइंडसेट को कन्वे करते हैं। और मेरी हर पेंटिंग में जो है वो हाथों को मैंने यूज़ किया है, हाथों को सिंबलाइज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ की जो है वो अपनी डिफरेंट मीनिंग होती है। कैसे वो अपने थॉट प्रोसेस आप अपना हाथों के थ्रू बयान कर सकते हो। हाथों की अपनी लैंग्वेजेस है, साइन लैंग्वेज होती है। प्लस जो है मैंने मीडियम को एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट सरफेस को एक्सप्लोर किया है। मैंने एक्रेलिक शीट पे अपना काम किया है सारा, और आप एक्रेलिक शीट को 360 व्यू में भी देख सकते हैं। असल में मुझे जो टॉपिक है आंगनबाड़ी को स्कप जो स्टूडेंट है, मुझे जो टॉपिक है वो थर जो ॾुकारते हैं। थर जो ॾुकार इन अलावा जी थर में खुश्की जो मौसम ईंदो आहे उनमें जानवर इंसान वग़ैरह जेको आहिनि वो तमामु उन्हनि हालात ख़राब थी वेंदा आहिनि, जंहिंमें इंसान उनखे परते परते ताईं पाणी वग़ैरह कोन मिलंदो आहे, जानवर बुख उन जी वजह सां मरी वेंदा आहिनि। टोटल मुंहिंजो सॼे जो कमु सॼो इन ते मूं ठाहियोसीं ॾुकार वग़ैरह उन मौसम ते उन हिसाब सां। मुझे स्टफ टॉयज़ और कार्टून से डर लगता है, इसलिए मैंने इन पे काम करा है। आई यूज़ टू पेंट दिस पैनल जिसका नाम है क्रीपी चकल्स। एज अ फॉबिक मुझे लगता है ये मुझ पे हंस रहे हैं और लोगों को लगता है क्योंकि ये हंस रहे हैं इसलिए क्यूट है। मैंने इनको प्लास्टर में डिप करके थोड़ा सॉलिड करा है। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो लोगों के लिए सॉफ्ट है वो क्यूट है, मेरे लिए वो ना सॉफ्ट है ना क्यूट है। मुझे उनको देख के बहुत हार्ड और शैलो वाइब्स आती हैं। कारपेट बनाया है मैंने, इसके ऊपर पूरा इंस्टॉलेशन आर्ट करा है, जिसके पीछे रीज़न ये है कि अगर इस कारपेट पे कोई चलेगा या बैठेगा
तो बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत अनबैलेंस रहेगा। यही किरदार स्टफ़ टॉयज़ मेरी ज़िंदगी में प्ले करते हैं। स्टफ़ टॉयज़ की कोई एक्सपायरी नहीं होती और कार्टून्स की कभी मौत नहीं होती। तो मुझे लगता है आफ्टर द रिसर्च ऑफ 6 मंथ्स, होल 6 मंथ्स, कि अगर ये मर जाते वक्त पे या इनकी कोई एक्सपायरी होती तो शायद मुझे और मुझ जैसों को आज ये फोबिया ना होता। मैंने 6 महीने जब ये सारा काम करा तो आई यूज़ टू सफ़र अ लॉट एज अ फॉबिक। फिर लास्ट के 1 मंथ के अंदर आई किल देम ऑल और आई मेड अ टून यार्ड ऑफ ऑल कार्टून्स। टून यार्ड के पीछे मकसद ये था बनाने का कि ये मर गए हैं और ये चीज़ मुझे बहुत पीस दे रही थी। कलरफुल और ह्यूमरस वे के अंदर इनको इसलिए मारा है कि लोग इसको एक फ़न के अंदर एक्सेप्ट कर लें कि कार्टून्स भी मर सकते हैं। मैंने इनको किसी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं दिखाया, मैंने इनको कोई ज़्यादा हार्श फीलिंग्स में इसलिए नहीं दिखाया कि जिनको कार्टून्स पसंद हैं या जो इनको बचपन से क्यूट फील कर रहे हैं वो हर्टफुल फील करें। आई ओनली वॉन्ट एन अवेयरनेस कि ये एक फ़ोबिया है और लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दैट्स वाई आई डिड माई होल वर्क on this phobia which is known as cryphanosphobia. And I choose persona as my thesis topic. persona is like a mask, invisible mask, जो कि हम पब्लिक में पहन के निकलते हैं। हमारा लोगों के साथ डिफरेंट बिहेव होता है, हमारा घर में अलग होता है, तो हम अपनी रियल जो है वो नेचर को कंसील करते हैं लोगों के सामने। हम अपनी आइडियल पर्सनालिटी जो है प्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह मैंने अपनी सेल्फ़ को थिएटर के कैरेक्टर में दिखाया है, क्योंकि वो लोग वो नहीं होते जो हमें दिख रहे होते हैं। उनका दिल चाहे ना चाहे ना वो रोल प्ले करना होता है। तो मेरे नज़दीक लाइफ इज़ लाइक अ थिएटर, कि हम रोज़ाना वही रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो और ये मेरा थीसिस का काम है। मेरा जो काम है ये थीसिस वर्क का, वो उसका जो टॉपिक है वो है ब्यूटीफुल यंग इनकम्प्लीट, खूबसूरत और अधूरा। तो मेरा जो मकसद है, मैं अपने काम के ज़रिए ये दिखाना चाहती हूँ कि हम ह्यूमन नेचर की एक बहुत आदत होती है कि वो जिस काम को लेता है उसकी ये कोशिश होती है कि बस ये हमें कंप्लीट करना है, हमें जान छुड़ाने एक कंप्लीशन की तरफ भागते हैं, किसी भी तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। इसको एक पत्तों के ज़रिए दिखाया है कि पत्ते जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और फ्रेश होते हैं। तभी मैंने नेचर में से पत्तों को चूज़ किया और अपना काम इसी पे किया। प्रिंट मेकिंग मेरा मेजर सब्जेक्ट है और मैंने अपना काम स्टफ़ टॉयज़ पे किया है। स्टफ़ टॉयज़ इसलिए क्योंकि हर इंसान एक ना एक ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड फ़ील करता है और मैं जो है वो स्टफ़ टॉय से कनेक्टेड फ़ील करती थी और ये सोचती थी कि बचपन के खेल हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम बचपन के खेल को दूसरी तरह भी खेल सकते हैं। जैसे मैंने उन्हीं खिलौनों के साथ जो बचपन के खिलौने थे उनके साथ अपनी प्रिंट मेकिंग के अंदर प्ले किया है। मेरा जो मेन काम का पार्ट है वो प्ले है। प्ले का मतलब खेलना। जैसे मैंने स्टफ़ टॉय के साथ खेला है और डिफरेंट टेक्निक्स में काम किया है। मेरा जो टेक्निक है वो मोनोप्रिंट है और मुझे ये काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और क्योंकि हम उसी काम में एंजॉय कर सकते हैं जिसमें हमारी खुशी हो, और इस काम में मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मेरा जो टॉपिक था वो है पर्सनल स्पेसेस। मैंने सारे अपने जो काम किया है वो मैंने अपने पर्सनल स्पेसेस पे किया है, जो कि इंसान के लिए और मेरे लिए बहुत अनकम्फर्टेबल और इरिटेट जो फीलिंग होती है, मैंने सारा उस पे काम किया है। थैंक यू। At this university, I am very happy to see the strength of the fine arts department. यहाँ का फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के जो थीसिस थे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मूविंग लगे। आई थिंक they were really
theses that could be put up against any university's theses in the country. So I was very, very pleased and happy to see that. बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे theses थे. मेरा जो थीसिस था वो है सेल्फ सस्टेनेबल विलेज। मैंने एनवायरनमेंट पे काम किया है और अफोर्डेबल डिज़ाइन पे काम किया है। मैंने विलेज में काम किया, अपनी विलेज में मैंने एक साइट उठाई जिसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के तो बहुत बड़े बड़े बंगलोज हैं, लेकिन उनके सराउंडिंग्स में जो छोटे छोटे फार्मर्स के घर हैं, उनके जिस तरह से घर हैं वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होते। एक दफ़ा बारिश होती है, वो सारे घर गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। तो मैंने उनके लिए मटेरियल्स पे काम किया। मैंने कुछ ऐसे सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ किए जिनकी वजह से एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब नहीं होता और जो है वो ज़्यादा अरसे तक उस घरों में रह सकते हैं। ऐं जेको मुंहिंजो फाइनल थीसिस हुयो, रिसर्च हुई, उहा मूं कई हुई मिनिमलिज़म ते। इट्स अबाउट सिंप्लिसिटी ऐं बिल्डिंग जा एस्थेटिक ऐं जेको कि पाण भुलिजी विया आहियूं हिन लग्जरियस दुनिया में। ऐं उनखे अलावा उन में मूं डिज़ाइन कयो हुओ 3 स्टार होटल गिलगित में डिज़ाइन कयो हुयो। मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो करंट कोविड-19 सिनेरियो को देखते हुए एक ऐसी बिल्डिंग बनाना जो कि हमें एयर प्योरीफिकेशन प्रोवाइड करे और वहाँ जहाँ जिस बिल्डिंग से ना स्प्रेडिंग के ख़तरे ख़त्म हो जाएं कोविड के से रिलेटेड या कोई भी वायरसेस हों। तो इसलिए मैंने हेल्थ केयर हब बनाया फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके मेरे कुछ आइडियाज़ थे कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से हम अपने आइडियाज़ या अपने स्पेस में प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एक मटेरियल यूज़ किया है बिल्डिंग फसाड में जो कि सनलाइट से रिएक्ट करते हुए एक फोटो कैटलिस्टिक मटेरियल है जो कि सनलाइट से रिएक्ट करते हुए एयर की प्यूरिफिकेशन करेगा और अंदर के एनवायरनमेंट को हील करेगा। का बनाने का मतलब मेरा ये था कि ज़्यादातर जो पेंडेमिक सिनेरियोज़ होते हैं ना वो हॉस्पिटल पे आ जाते हैं। तो हॉस्पिटल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो कि वायरस प्रूफ हो। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरे थीसिस रिसर्च के आइडियाज़ को और इम्प्लीमेंट किया और प्रोजेक्ट मैंने हेल्थ केयर हब बनाया। थीसिस बेसिकली जेका है असां वटि इंडिविजुअली ॿार कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजो टॉपिक जेको आहे पाण सिलेक्ट करिणो हूंदो आहे ऐं ग्रेजुअली पंहिंजे टीचर सां कंसेंट वठंदा आहिनि, उन जे हिसाब सां पंहिंजूं केस स्टडीज़ कंदा आहिनि। कुझु सर्टन केस स्टडीज़ पंहिंजूं नेशनल लेवल ते कंदा आहिनि, जेके बि उन्हनि खे अवेलेबिलिटीज़ हूंदियूं आहिनि बिल्डिंग्स जूं, उन हिसाब सां उते पंहिंजो उन्हनि जो जेको रिक्वायर्ड डेटा आहे उहो सॼो पंहिंजो खणी ईंदा आहिनि। ऐं इंटरनेशनल केस स्टडीज़ जे लाइ बि उन्हनि खे असां प्रोविज़न ॾींदा आहियूं त तव्हां भले जेकॾहिं रेफरेंसिस तव्हांखे उतां मिलनि पिया त उतां तव्हां पंहिंजो जेको आहे सभु शयूं गैदर करे ऐं पंहिंजो डिज़ाइन खे बहितर बणाए सघो। ऐं इन ई तरीक़े सां अगरि कंपेरिजन जी ॻाल्हि कजे, पुठियनि सालनि में असां वटि स्टूडेंट्स जी स्ट्रेंथ तमामु घटि हूंदी हुई, एक्सपोयर आर्किटेक्चर जी तमामु घटि हूंदो हुयो, पर विद द पासिंग ईयर्स असां वटि इन्हनि सभिनी शयुनि जो रुझान या पढ़ाई जो रुझान जेको बि आहे, असां वटि इंटीरियर मां बि काफ़ी ॿार अचनि था पिया। उन रुझान जे साम्हूं असां अगरि कंपेयर कयूं त पुठियनि सालनि खां हिन साल जी जेका थीसिस हुई काफ़ी बहितर हुई। मैंने थीसिस किया है सेल्फ एक्सप्लोरेशन थ्रू मीडियम्स पे, जिसकी टारगेट ऑडियंस कम्युनिकेशन डिज़ाइन स्टूडेंट है जो अपना जिनका मैनुअल वर्क होता है और ग्राफिकली काम देख के वो लोग ग्राफिक की तरफ चले जाते हैं। 2 तरीके होते हैं बात को बताने के, या तो आप पोस्टर्स पे लिख के बता सकते हैं या प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। तो मैंने पूरा अपना थीसिस मैनुअली करके दिखाया, ये देखने के लिए कि आया स्टूडेंट्स को ये नीड है या नहीं है। तो वर्कशॉप के बाद ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने ये काम करके दिखाया।
ये पूरा काम था। थीसिस के हवाले से मैंने जो काम किया है वो काम किया है छोटे बच्चों की लर्निंग के ऊपर। छोटे बच्चे जो हैं उनके रीडिंग हैबिट्स नहीं होती है, क्रिएटिविटी कम है हमारे पास, तो हमने शॉर्ट स्टोरीज़ को कन्वर्ट किया है गेम्स में, गेम्स डिज़ाइन, पज़ल डिज़ाइन। उसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जिस तरह से बॉटल्स हो गई, पाउचेस हो गए, पेंसिल पाउचेस, उनके अंदर हम शॉर्ट स्टोरीज़ को लेके आएँ क्योंकि बच्चे अगर बुक्स में नहीं पढ़ सकते तो दूसरी चीज़ों में पढ़ें। उसके अलावा यहाँ पे थॉट बोर्ड क्रिएट किया गया है कि आपकी जो थॉट्स हैं आप उनको एनवलप में किस तरह कैद कर सकते हैं ताकि आपके ब्रेन में भी वो थॉट्स कैद हो जाएं। तो सिंपली ये था कि आपकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्टडी की तरफ और उनके क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए। थैंक यू। मेरा जो टॉपिक है वो है द सेंटर ऑफ कंपैशन, वाई वी फील व्हाट वी फील। जब मैं बात करती हूँ सेंटर ऑफ कंपैशन की, मेरा मतलब होता है एम्पैथी, हमदर्दी। मेरा रिसर्च क्वेश्चन था कि क्या हम आर्ट के ज़रिए लोगों के अंदर हमदर्दी पैदा कर सकते हैं, तो आई फाउंड आउट येस वी कैन, स्पेशली इफ़ वी रीड बुक्स। किताबें पढ़ने से होता है कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को अपने अंदर लेते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने लगते हैं और फिर हम में और आप में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो मुझे पता था मुझे पब्लिकेशन डिज़ाइन की तरफ जाना है, मुझे किताब डिज़ाइन करनी है, लेकिन अब इस तरह तो नहीं हो सकता था कि कोई भी आए मैं उनको किताब थमा दूं और बोलूँ ये नॉवल पढ़ें इससे आपकी हमदर्दी पैदा होगी। इस तरह तो नहीं हो सकता था। तो ये किताब जो मैंने डिज़ाइन की है, दिस इज़ फॉर पीपल, बाय पीपल एंड अबाउट पीपल। ये आम लोगों की लिखी हुई किताब है जिसमें मैंने लोगों की स्टोरीज़ इन फॉर्म ऑफ लेटर्स कलेक्ट किए हैं और उन लेटर्स को मैंने विजुअलाइज़ किया है यहाँ पर। और मेरा टॉपिक था नॉस्टैल्जिया। आजकल नॉस्टैल्जिया ट्रेंड में चल रहा है। नॉस्टैल्जिया के पर काम हर जगह हो रहा है, एड्स में, म्यूज़िक्स में, हमारे सोशल मीडिया पे। इवन जो हम फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं हमें जो है ना अट्रैक्ट करवाती हैं पुरानी चीज़ें, तो उसको लेके लेकिन हम है ना एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं उन चीज़ को, फ़ील तो करते हैं लेकिन उन एक्टिविटीज़ में बिज़ी नहीं है। अब हम दूसरी एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, तो उसके लिए मैंने ये पूरा फ्लोर डिज़ाइन किया है, गेमिंग स्पेस। मैंने पुरानी गेम्स ली हैं कि आएँ लोग खेलें और इस चीज़ को फिर से दोबारा एक्सपीरियंस करें। तो उसमें फिर ये स्पेस दिया है, पूरा फ्लोर डिज़ाइन किया है जिसमें लाटू, कंचे, हॉपस्कॉच, पैलदुल जिसे हम कहते हैं। ही मुझो कम आहे जेको मुंहिंजो कमु थीसिस बेस्ड आहे पूरो जो पूरो रूपामाड़ी शहर ते। ही हुनजी शॉर्ट फिल्म आहे। शॉर्ट फिल्म जे हिसाब सां हुनजा ही छा चवंदा आहिनि ही पोस्टर्स डिज़ाइन कया आहिनि मूं। शॉर्ट फिल्म आहे, सिंध जी हिस्ट्री जो किसो आहे सॼो। दोदे चनेसर जो सॼो किसो आहे। दोदो ऐं चनेसर अलाउद्दीन खिलजी खां जेको लश्कर जो थियो हुनजो झगड़ो जंग थी हुई, हुनजो सॼो जो सॼी हिकिड़ी शॉर्ट फिल्म आहे, उहा तव्हां ज़रूरु ॾिसजो। ही हुनजा पोस्टर्स आहिनि जेके मूं पंहिंजे थीसिस जे डिस्प्ले में कमु कयो आहे। बाक़ी तव्हांखे मुंहिंजी हिनजी जेका शॉर्ट फिल्म वग़ैरह तव्हांखे यूट्यूब ते वग़ैरह मिली वेंदी। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है, इसका नाम है स्टेमेफी नाम है। मैंने अर्ली इंटरवेंशन ऑफ थेरेपी इन चिल्ड्रन हु स्टैमर पे काम किया है। बेसिकली मेरा काम इस चीज़ के ऊपर है कि जो बच्चे स्टैमर करते हैं उनको ना अपनी जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो उसके ऊपर मैंने एक ना बुक डिज़ाइन की है, इससे मैं ना पेरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ कि एक्चुअली मतलब है ना वो क्या स्टेप ले सकते हैं अपने बच्चे की वेलबींग के लिए
और उनको मतलब है ना अर्ली स्टेजेस में स्पीच थेरेपी दिलवा सके ताकि उनका जो मसला है वो ओवरकम हो जाए। अभी जो 16 डिग्री शो हमारा लगा हुआ है कम्युनिकेशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में, जिसमें हमारे पास 14 कैंडिडेट्स हैं और 14 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भरपूर अपनी जो है ना मेहनत के साथ इस दफ़ा काम किया है। और कुछ पिछले सालों में हमारी प्रैक्टिस ये रहती थी कि हम प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा प्रैक्टिस बेस काम करवाते थे, और इस दफ़ा क्योंकि हमने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ है कि जो इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है कि रिसर्च बेस्ड जो है प्रैक्टिस हमने स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम हमने 1-2 थीसिस इस रिसर्च बेस्ड थीसिस के हिसाब से करवाए थे। इस दफ़ा हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस पे काम हुआ है, जिसकी आउटपुट हमें बहुत ही पॉजिटिव मिली है, और उसमें हमें ये पता चला है कि इसका जो है ना इम्पेक्ट बहुत ही अच्छा है, और उसमें स्टूडेंट और फैकल्टी को साथ साथ जो है ना हेल्प मिलती है। तो उस हिसाब से हमने इसको बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है फ्रॉम द इंडस्ट्री और लोकल्स, जिनको लिए हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किए थे, जो परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा गया है। फर्दर ये है कि इस थीसिस में जो मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी फैकल्टी मेंबर्स को। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर की हूँ। मेरी थीम जो है वो नवरात्रि है। मैंने है ना ये टॉपिक इसलिए लिया है कि ये हमारा इवेंट है हिंदू मज़हब का, ये मैंने अपना पूरा दिखाया है। मैंने इसमें से डिज़ाइन जो है ना ये दिए वगैरह लेके, लोटा हो गया, दिया हो गया, बेल हो गई और फ्लावर्स हो गए, इसको पूरा अपनी डिज़ाइन में ये लाई हूँ। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि क्योंकि इसमें जो है ना एक वुमेन की जीत हुई थी, उसने एक जो है ना डेमन को मारा था, इसलिए जो है ना हम नवरात्रि मनाते हैं। थैंक यू। के22 का जो थीसिस डिस्प्ले है उसमें मेरा डिस्प्ले लगा था इस साल, और मेरा जो थीसिस टॉपिक है वो था पेस्टिसाइडिक इफेक्ट ऑन पॉलिनेटर्स, जिसमें मैंने पॉलिनेटर्स पे सिर्फ और सिर्फ मोनाज बटरफ्लाइज को ही एम्फेसिस किया था, क्योंकि बटरफ्लाइज हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ आउट होते हैं, उनको इन अ सब्जेक्टिव वे बहुत कम यूजेज किया गया है। तो इसीलिए मैं इस दफ़ा अपने थीसिस डिस्प्ले में मैं मोनाज बटरफ्लाइज को इन अ सब्जेक्टिव वे लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने जो मेरे 4 पैनल्स मैंने जिसमें डिज़ाइन आउट किए थे। इन द फर्स्ट वन आई जस्ट शोड अप द लाइवलीनेस, जिसमें बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट और नेचुरल इम्पैक्ट दिखाना था मुझे। और जो सेकंड पैनल था उसके अंदर मैंने अपने डिस्टॉर्शन दिखाई है ऑफ द बटरफ्लाइज। और थर्ड इन पैनल कि हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कहाँ करते हैं। सो दैट इज़ आवर क्रॉप। हमारा एग्रीकल्चर सिंध पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एनरिच है, और मैंने मैंगो क्रॉप को ही ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किया था इसमें स्टाइलाइज्ड फॉर्म में। और इन लास्टली आई जस्ट यूज सम स्लोगन्स इन माई डिज़ाइन टू शो अप कि हम लोग प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, और हमारी प्लांटेशन सिटीज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो जितने भी पॉलिनेटर्स हैं, वो बटरफ्लाइज हों, हनी बीज हों, या और भी दीगर जितने भी हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं, वो स्विच करते हैं ग्रीनरी की वजह से एग्रीकल्चर साइड, तो वो स्विच ना करें और वो सिटीज़ में ही स्टक रहें ताकि उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स का इफ़ेक्ट ना हो। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर भाई खान शर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया यहाँ पर। जब उन्होंने मुझे इनविटेशन दी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कराची से यहाँ आऊँगा और मेरा काफ़ी वक्त ज़ाया होगा, और मेरी तवक्कुआत कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि एक नई यूनिवर्सिटी है जो अभी एक छोटे से सेंटर से कन्वर्ट हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, जब आप ये सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट एग्ज़िबिशन है स्टूडेंट का, तो आपकी तवक्कुआत वैसे भी थोड़ा सा लोअर साइड पे चली जाती है, क्योंकि बच्चे अभी सीख रहे होते हैं और यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क शो कर सकेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ सारे स्टॉल्स का, हॉल्स का दौरा किया है, तो बहुत खुशगवार हैरत हुई है और बहुत खुशी हुई है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को और इनकी पूरी फैकल्टी को, और ख़ुसूसन तालिब इल्मों को कि जिन्होंने इतनी मेहनत की और इतने इनोवेटिव आइडियाज़ पेश किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। और इनमें से बहुत सारे तो रेडी प्रोडक्ट्स हैं। वो यूनिवर्सिटी अगर हेल्प करे थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर और गवर्नमेंट की भी हेल्प ले, तो इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कमर्शलाइज़ किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ इन तालिब इल्मों की हौसला अफजाई होगी, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, बल्कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से मैं अपने ताउन का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप कोई इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हम करने वाले हैं एक्सपो सेंटर में, उसमें भी आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि आप वहां पर तशरीफ़ लाएं और अपना काम पेश करें। उसमें इंडस्ट्रीज़ के नुमायाँ लोग इंशाल्लाह शिरकत करेंगे और इस बात के कवी इम्कानात हैं कि वो आपके साथ कमर्शियल पार्टनरशिप करें और इसको कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर लेके आएँ, जिससे ना सिर्फ आप लोगों को बल्कि इस माशरे को और सूबा सिंध को फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। टेक्सटाइल डिज़ाइन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ। इस साल मेरा थीसिस लगा है यहाँ पर। तो मेरा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ पीपल्स पीस। जब पीस का जिक्र होता है तो हम मुस्लिम्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है जिसमें लोग उसमें पीस हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स में ही है। जब पीस में फिर बात हो रही है तो फिर मैंने लोग जो पीस हासिल करने के लिए करते हैं, वहाँ पर जो मैंने जगह ली वो दरगाह ली। दरगाहों पर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है और उन एक्टिविटीज़ से लोग जो पीस हासिल करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को लेकर मैंने किया है। लाइक जैसे ताले बांधना, धागे बांधना, जालियों पर कुरानिक वर्सेस हो गए, झाड़ा हो गया, पत्थरों का इल्म हो गया। इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने अपने डिज़ाइंस में डिफरेंट टेक्निक्स प्ले करके करा है। और फिर उसमें जैसे मलंग वगैरह का डांस हो गया, वो भी एक फॉर्म ऑफ पीस है जो लोग परफॉर्म करते हैं। उसमें वो रली वर्क को अप्लाई करके मैंने ये सारा काम अपने काम में डिस्प्ले किया। थैंक यू। माई टॉपिक नेम इज़ प्लेलैंड। मैंने टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि बचपन से ही मुझे प्लेलैंड जाने का बहुत शौक़ था, तो वहाँ जाकर मैं बहुत इन्जॉय करती थी। अभी तक मैं वहाँ जब जाती हूँ तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो उन मेमोरीज़ को मैं दोबारा तो ला नहीं सकती थी, तो उन मेमोरीज़ को यादगार बनाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है और मुझे ये काम करते हुए बहुत मज़ा आया। ये ओवरऑल थीसिस हुआ है और बच्चों ने अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम किया है। जो जो उनकी थीम्स थी, उन थीम्स के अकॉर्डिंग डिटेल के साथ उन्होंने काम किया है। बहुत मतलब कि डिटेल वाइज उन्होंने देखा है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बच्चों को ये भी एक इन नॉलेज में हुई है कि चीज़ें कि अगर एक थीम को सिलेक्ट करते हैं, उस थीम के ऊपर वो किस तरह से काम करना चाहिए। इवन अगर एक सिंगल डॉट है, उस पर भी वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको ये आइडियाज़ के बखूबी क्लियर हुए हैं और इन फ्यूचर उनको ये चीज़ें सारी सपोर्ट करेंगी कि चीज़ों को कैसे देखना है। और जो वो काम कर रहे हैं, जो एक डिज़ाइनर का काम है कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से हम उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस उनका कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं। क्योंकि जो डिज़ाइनर जिस चीज़ को जिस अंदाज से देखता है, तो वो बाकी जो हमारी कम्युनिटी है उसको दिखाता है कि वो किस सेंस से देख रहा है। तो उनको डीपली ये नॉलेज हम कन्वे कर रहे हैं बच्चों के अंदर, और बच्चे जो हमारे पास आउट्स होंगे वो सोसाइटी के अंदर काम करेंगे। और आप
खुद भी देख रहे हैं कि पूरी हम आसपास के अंदर हमारे पास कितने ब्रांड्स हैं और कितना काम हो रहा है आजकल टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो और लोग मतलब कि खूब से खूब पहनना चाहते हैं, खूब से खूब डिज़ाइंस हों, मतलब कि फैब्रिक के साथ प्ले किया हुआ हो, डिफरेंट से डिफरेंट, मतलब कि अपैरल्स हों, एसेसरीज़ हों, बेडशीट्स हों, मतलब कि होम फर्निशिंग से रिलेटेड हर चीज़ से रिलेटेड उनका के लोगों का एक इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा पहने। और डिज़ाइनर्स का यही काम है कि वो सोसाइटी को क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। सोसाइटी को अगर अच्छे तरीके से अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। और यही बात है कि लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है और मार्केट के अंदर भी उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और होपफुली मतलब कि ईच एंड एवरी मतलब कि स्टूडेंट है अपनी मार्केट के अंदर अपने आप को मनवाएगा और हमारे जो उसके बाद के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके अंदर भी वो अपने आप को उनको भी ग्रो करेंगे। तो होपफुली अच्छे से अच्छा रहेगा। हमारा यही मतलब कि मकसद है कि जो सिंध के अंदर है स्पेशली हैदराबाद रीजन और जो हम कहें कि अंदरून सिंध पूरा है, हम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आएँ और अपनी डिज़ाइन सेंस को लेकर वो आगे मूव हों, क्योंकि हमारे पास हमारी सोसाइटी में क्रिएटिविटी बहुत है मगर उसको रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे किस फील्ड के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं ताकि वो उस फील्ड के अंदर जाकर हमारी सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे सकें। तो थैंक यू सो मच। साईं अॼु कमु ॾिठोसीं माशाल्लाह स्टूडेंट काफ़ी महिनत कई आहे और लास्ट ईयर को अॼु ये कम में काफ़ी बेहतरी ॾिठी और इंशाल्लाह यही रफ्तार रही इम्प्रूवमेंट जी तो इंशाल्लाह इट विल बिकम वन ऑफ द रियली टॉप डिज़ाइन स्कूल इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। सो हिते मूंखे अची ॾाढी ख़ुशी थी आहे। जंहिं क़िस्म कमु मूं ॾिठो आहे हर तरह सां उहो ॾाढो मुतासिर कंदड़ आहे। शागिर्दनि जी हर पंहिंजी थीम जे लाइ जेका हुननि पंहिंजी सोच जो इज़हार कयो आहे उहो त बिना मुतासिर कंदड़ आहे। मूंखे यकीन आहे त हिन यूनिवर्सिटी जो वॾो अञा अॻियां रोल आहे जेको इहा ई यूनिवर्सिटी पूरो करे सघे थी ऐं उन में ख़ासि करे वीसी साहब जूं कोशिशूं, उस्तादनि जूं कोशिशूं उहे सभु उन में शामिल आहिनि। ऐं मुंहिंजी दुआ आहे त अॻिते हली हीअ यूनिवर्सिटी अञा वधीक सिंध जे ॿारनि लाइ उहा कमी पूरी करे जेका कमी बहरहाल मौजूदु आहे अञा सिंध में। सो तमामु मुतासिर कंदड़ कमु आहे ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे हिते वधि खां वधि शागिर्द हिन मां फ़ाइदो वठी सघनि था। न रुगो एतिरो बि आर्ट सां रिलेटेड अञा कुझु ॿिया डिपार्टमेंट्स वधाइण जी ज़रूरत आहे। उन्हनि ते ख़ासि करे परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक आहे, इन्हनि ते कमु हिते थियणु घुरिजे, लिटरेचर आहे। सो मूंखे यकीन आहे असांजो ताउन त बहरहाल रहंदो ई रहंदो। एॾी घड़ी ख़ुशी थी आई ॾिसी जो हूअं बि दिलि चाहे थी त असीं हिन में ताउन पंहिंजो ॾींदा रहूं, असीं पंहिंजो हिसो विझंदा रहूं ऐं हीअ यूनिवर्सिटी वधि खां वधि शागिर्दनि खे अॻियां आणींदी रहे। Our 16th degree show has been held from 22nd of March to 28th of the March 2022. This time what I have observed that there is development, there is a lot of improvement into not only into the subjects which have been worked out or discovered or they have been developed in all the departments like in fine arts, communication, textile and so in architecture, but the qualitatively and quantitatively both way असांजी जेका कोलैबोरेशन आहे वो तमामु घणी थी आहे ऐं उन खां पोइ इंट्रस्टिंगली मतिलबु दिस टाइम छाकाणि त वी इनवाइटेड professional to see the work and to suggest us and to give a critique
उन में काफ़ी सुठा सुठा नाला हुआ आर्किटेक्ट हमीर सुमरो हिन दफ़े बि इहो लास्ट टाइम बि हुयो ऐं कराची जो तमामु वॾो आर्टिस्ट आर्किटेक्ट जेको आहे तारिक हसन साहिबु हुयो ऐं मैडम नूरुल हुदा शाह काफ़ी वॾी नाले वारी माई आहे उहा हुई उनजी जेका नज़र में जिन खे ॾिठो उन खां पोइ असांजो इवन सेक्रेटरी साहिबु जेको मोइनुद्दीन कुरैशी साहिबु आहे सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जो उहो बि हुयो उन जा कलेक्टिवली जेका असां वटि आइडिया आहे उहो इहो आहे त जेके कम जी क्वालिटी आहे तमामु सुठी आहे ऐं उन खां पोइ सोसाइटीअ जे इशूज़ में गहरी आहे सोसाइटी जी तक़रीबन इशूज़ खे जेको आहे उनखे टेकल थियनि उहे पर्सनल लेवल जा हुजनि उहे फिलोसॉफिकल थॉट जा हुजनि या पॉलिटिकल थॉट्स जा हुजनि मतिलबु इन क़िस्म जे इशूज़ खे जेको आहे उहो तमामु गहराई सां थी वियो ऐं उन खां पोइ असां जेको सोचियूं पिया त फ्यूचर में छाकाणि त असांखे हिकिड़ी यूनिवर्सिटी थी आहे ऐं उनजी असांजे मैंडेट में नाउ वी हैव टू एक्सपैंड फ्रॉम बीइंग ओनली द 4 डिपार्टमेंट्स टू 16 डिपार्टमेंट्स एटलीस्ट ऐं 4 फैकल्टीज़ आहिनि जेके असांखे डेवलप करणियूं त हींअर असांजे मथां काफ़ी वॾो इहो आहे त उन्हनि 9 डिपार्टमेंट्स खे असां इंट्रोड्यूस कयूं ऐं उन्हनि जे लाइ ज़ाहिर आहे इंफ्रास्ट्रक्चर जो खपे थो मतिलबु डेवलपमेंट वर्क आहे तमामु घणो उन में ज़ाहिर गवर्नमेंट जी असांखे जेका आहे उहा फंडिंग खपे थी ऐं उन हिसाब सां असां अॻिते वधंदासीं हिन में हिकिड़ी शइ ॿी बि मां ऐड कयां तमामु ज़रूरी आहे त जेको आर्ट एंड डिज़ाइन जी फील्ड आहे उहा दैट इज़ दी बेसिकली सोल ऑफ द सोसाइटी दैट वर्क्स ऑन द सोल ऑफ द सोसाइटी माना माण्हू खे जीअं तव्हां सम्झो म्यूज़िक आहे तव्हां सम्झो त जेका फाइन आर्ट आहे उन में पेंटिंग्स आहिनि ऐं उन खां पोइ इवन तव्हां टेक्सटाइल में बि जेको असांजी ड्रेसिंग कलर स्कीम्स ऐं जेको आइडियाज़ थियनि था पिया त हीअ सॼ कुल मिलाए असांजे रूह जी असेसमेंट थिए थी या रूह जी एड्रेसल थिए थी ऐं उनखे वापसि रिदम में सेट करणु या ईअं सम्झो त असांखे जी जेका सॉफ्टनेस आहे उन सॉफ्टनेस खे ही सभई डिसिप्लिन जेके आहिनि उहे टच कनि था ऐं उन सां गॾोगॾु जेको असांजो आउटलुक आहे मिसाल तौरु आर्किटेक्चर आहे त आर्किटेक्चर जो जेको आर्किटेक्चर जेको ग्रामर आहे आर्किटेक्चर जी जेका वोकेबलरी सेट थियणी आहे जेका प्योरली इंडिजीनियस हुजे साॻे नमूने टेक्सटाइल डिज़ाइन में जेका डिज़ाइन सेट थियणियूं आहिनि उहे प्योरली इंडिजीनियस इंस्पायरेशन्स हुजनि ऐं उन सां गॾु जेका असांजी पेंटिंग थिए उन में बि इंडिजीनियस जेको लुक हुजे त हींअर असांजो जेको थॉट आहे उहो असांजी जेके डिस्कशन्स थियनि थियूं हिते पंहिंजी फैकल्टी सां पंहिंजे स्टूडेंट्स सां त असां हाणे उन खे सॼे खे मतिलबु प्योरली इंडिजीनियस फॉर्म में अॻिते वठी वञण जा ख़्वाहिशमंद आहियूं